एक गांव में जीवन अपनी पत्नी शारदा और बच्चों के साथ रहता था। जीवन नजदीक के शहर में काम करता था। एक दिन, सुनो जी, दोनों बच्चे अब स्कूल जाने लायक हो गए हैं। इस साल उनका एडमिशन करवा देते हैं। तुम थोड़ा ज्यादा मेहनत किया करो ताकि घर का खर्च अच्छे से चल पाए। तुम इतने पैसों का करती क्या हो? मैं क्या अपने ऊपर खर्च कर रही हूँ? घर में इतने खर्चे हैं। घर का किराया है, राशन पानी, कपड़े लत्ते, दवाई, सब कुछ देखना पड़ता है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आखिर तुम करते क्या हो, ये पता भी तो चले। शहर में ऐसा कौन सा काम करते हो कि हर 2-4 दिन पर तुम्हें छुट्टी मिल जाती है और फिर घर में ही पड़े रहते हो? तुम अपने काम से मतलब रखो। कैसे भी करके आखिर घर का खर्च मैं ही चलाता हूँ। ये कहकर जीवन गुस्से में निकल जाता है। उसी दिन रात में सरपंच का घर। रश्मि की माँ, ये रुपए ठीक से रख दो। बिटिया की शादी में अब कुछ ही दिन बचे हैं। सब संभाल के रखना होगा। आजकल चोर उचक्के बहुत उत्पात मचा रहे हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुखिया जी की पत्नी बता रही थी कि उनके भाई के घर 3 दिन पहले चोरी हुई है। चोर संदूक से सारे पैसे और जेवर ले गया। इसीलिए तो कह रहा हूँ, हमें सावधान रहना चाहिए। सरपंच की पत्नी उन पैसों को अलमारी में रखती है। वहीं पर कुछ गहने भी रखे होते हैं। फिर बत्ती बुझाकर वो लोग सो जाते हैं। आधी रात में उनके गेट से फांदकर 2 चोर अंदर घुसते हैं। वे धीरे धीरे छत से सटे हुए पेड़ पर चढ़ते हैं। फिर धीरे से छत के ऊपर जाते हैं। उसके बाद सीढ़ियों से उतरकर वे धीरे धीरे सरपंच के कमरे में दाखिल होते हैं। एक चोर अपनी पॉकेट से एक स्प्रे निकालकर कमरे में स्प्रे कर देता है ताकि पति पत्नी बेहोश हो जाए और दोनों खुद अपना नाक मुंह नकाब से ढके रहते हैं। तकिए के नीचे रखी हुई चाबी को निकालकर दूसरा चोर अलमारी खोलता है और गहने रुपए निकालता है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब वे गेट से निकल रहे होते हैं तभी जोर जोर से एक कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर रश्मि की नींद टूट जाती है। वो चौंक कर उठती है और आकर खिड़की से देखती है कि 2 चोर उसके घर से बाहर निकल रहे हैं। रश्मि जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर, देखो चोर। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी से जेवर और रुपए वहीं पर फेंककर दौड़कर भागने लगते हैं। रश्मि की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उठ जाते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। पकड़ो, पकड़ो, चोर, चोर। अरे पकड़ो चोर, अरे देखो देखो, वो रे। दोनों भागते भागते जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में एक खंडहर होता है। खंडहर में एक खिड़की थी। चोर उस खिड़की से कूदकर दूसरी तरफ जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद, इतनी रात को वो गांव वाले खुद ही डर से जंगल में नहीं आए होंगे। हम बेकार ही इतना डर रहे हैं। अब हमें बाहर निकल जाना चाहिए। वे फिर उस खिड़की के पास आकर बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे ही खिड़की को छूते हैं चारों ओर उजाला फैल जाता है। इतनी तेज रोशनी होती है कि उन्हें और कुछ नहीं दिखता। हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए? इतनी रोशनी है कि कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसी तेज रोशनी में कहीं हम अंधे ना हो जाएं। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ देर बाद वहां बिल्कुल अंधकार सा छा जाता है। ये क्या हो रहा है? अब तो यहाँ घुप अंधेरा हो गया है। हम कहीं किसी मायावी जाल में तो नहीं फंस गए? कुछ देर बाद वहां फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है
और उन्हें वो खिड़की दिखाई देती है जिससे वे कूद कर अंदर आए थे। वे दोनों वहां से फिर कूद कर बाहर आ जाते हैं। शारदा के घर में एक आदमी अंदर आता है। तुम कौन हो जी? अंदर कैसे आ गए? कौन होने से क्या मतलब, मेरा घर है। मैं अपने घर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? क्या कहा? तुम्हारा घर? अरे मैं तुम्हें पहचानती भी नहीं। अरे शारदा, ये क्या कह रही हो? ये मैं हूँ, तुम्हारा पति जीवन। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अभी के अभी नहीं गए तो मैं गांव में शोर मचा दूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है बाबा, इतना गुस्सा कर रही हो तो अभी चला जाता हूँ। ये कहकर जीवन बाहर चला जाता है। ये शारदा को क्या हो गया? ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही? या फिर जानबूझकर पहचानना नहीं चाहती? मैं रोज रोज झगड़ा करता हूँ, शायद इसीलिए। तभी जीवन को सामने से मुखिया जी आते दिखाई पड़ते हैं। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। भाई तुम कौन हो? इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। अरे आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं तो यहीं रहता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। लगता है गांव में नए आए हो। ये कहकर मुखिया जी आगे बढ़ जाते हैं। जीवन बड़ा हैरान हो जाता है। ये क्या हो रहा है? उसे कोई पहचान क्यों नहीं रहा? वो आगे बढ़कर बाजार में जाता है। उसे कोई नहीं पहचानता। तभी उसे पीकू नाई दिखता है और वो उसके पास चला आता है। अरे पीकू, कैसी चल रही है तुम्हारी ये नाई की दुकान? लगता है गांव में तुम नए हो भैया। फिर मेरा नाम कैसे जानते हो? अच्छा, पीकू को कौन नहीं जानता भला। कहो, बाल बना दे क्या? तभी जीवन की नजर वहां रखे आईने पर पड़ती है और अपना चेहरा देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सचमुच वो जीवन का चेहरा नहीं था। अरे ये मुझे क्या हो गया है? ये किसका चेहरा है? ये तो सचमुच में मैं नहीं हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या बड़बड़ा रहे हो भैया? बाल नहीं बनवाना क्या? जीवन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और जल्दी जल्दी जंगल के रास्ते की ओर जाने लगता है। ये क्या हो गया है मुझे? मेरा चेहरा कैसे बदल गया? मैं तो आईने में खुद को देखकर खुद को ही नहीं पहचान रहा। ये मेरा अपना चेहरा नहीं है। जब मैं खुद को नहीं पहचान रहा तो लोग कैसे जानेंगे कि मैं जीवन हूँ? जीवन की ये बातें पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक आदमी सुन रहा था। वो निकलकर जीवन के सामने आता है। जीवन, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही हुआ है। देखो, मैं पप्पू हूँ। क्या तुम्हें मैं पप्पू दिख रहा हूँ? पप्पू, मेरे यार, ये क्या हो गया? दोनों गले मिलकर रोते हैं। हम रात को नकाब पहनकर अपना चेहरा छुपाकर चोरी करते थे, कभी किसी की पकड़ में नहीं आए और अब हमें कोई पहचान नहीं रहा। हे भगवान, हमें फिर से हमारा रूप वापस कर दो। हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। अब हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। बस हमारा चेहरा वापस दे दो भगवान, फिर हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद कल रात भागते भागते हम जंगल में आए थे। फिर खंडर में हमें खिड़की दिखाई दी, उसी से हम कूदे थे। चलो चलकर हम उस खंडर और उस खिड़की को ढूंढते हैं। हो सकता है फिर से कूदने पर हमारा रूप वापस आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि हमारे साथ कुछ और अनहोनी हो जाए। अब इससे बड़ी अनहोनी क्या होगी मेरे दोस्त? अपने परिवार के लोग ही हमें नहीं पहचान रहे, हमारे बच्चे हमें नहीं पहचान रहे। ऐसी जिंदगी जीकर हम भला क्या करेंगे? हाँ, ये भी ठीक कहा। चलो चलकर उस खंडर को ढूंढते हैं। दोनों जंगल में खंडहर को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल जाते हैं। तभी अचानक उन्हें खंडहर दिखाई देता है।
वो देखो पप्पू, वो रहा खंडहर। दोनों खंडहर के पास जाते हैं, लेकिन खंडहर में एक नहीं अनेक खिड़कियां होती है। अब हम किस खिड़की से कूदे? पता नहीं हम किस खिड़की से अंदर गए थे। एक बार बारी बारी सारी खिड़कियों से कूदकर कोशिश करें क्या? कौन जानता है कि इन खिड़कियों में किस किस तरह के रहस्य हैं। काश हमें वही खिड़की मिल पाती। वे दोनों खंडहर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और उस रात वाली खिड़की को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। तभी वहां एक तपस्वी आते हैं। तुम लोग यहाँ क्या ढूंढने का प्रयास कर रहे हो? बाबा, हम लोग महापापी हैं। हम लोगों ने बहुत अपराध किए हैं। आप हमें कोई रास्ता दिखाइए। क्या हुआ? हमें पूरी बात बताओ। जीवन और पप्पू मिलकर तपस्वी को सारी बातें बताते हैं। अच्छा, ये बात है। बहुत दिनों पहले यहाँ एक सिद्ध पुरुष कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनकी सिद्धि अधूरी रह गई। इस खिड़की से उस पार जाने पर किसी भी इंसान की शक्ल बदल जाती है। यहाँ से चौथी खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाओ और सूरज ढलने के बाद उस खिड़की से कूद जाना और सुबह बाहर आना। तुम्हारा असली रूप तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर तपस्वी चले जाते हैं। जीवन और पप्पू उस खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और सूरज ढलने का इंतजार करते हैं। सूरज ढलने के बाद दोनों उस खिड़की से कूद जाते हैं और दूसरे दिन सुबह फिर से उस खिड़की से कूदकर बाहर आते हैं। अरे यार पप्पू, तुम्हारा चेहरा वापस आ गया। तू अब पप्पू बन गया। अरे हाँ यार, तू भी पहले वाला जीवन बन गया है। उन तपस्वी का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमारे ऊपर से बहुत बड़ा संकट टाल दिया। भाई, मैं कान पकड़ता हूँ। आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से काम कर अपना परिवार चलाऊंगा। हाँ यार, हम लोगों ने बहुत पाप किए हैं। अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मेहनत की सूखी रोटी भी मालपुआ से कम नहीं होती। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, फिर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जीवन ने अब अपनी पत्नी से झगड़ा करना छोड़ दिया है और मेहनत करके कमाने लगा है।